नमस्कार। श्री जेठमल जीवराज शेखानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर बेदासर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 2 परिवारों का आना जाना, जिसका अधिगम बिंदु है पलायन व उसके कारण। इस पाठ को समझने के लिए हम विधि है वो प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि द्वारा इसको समझेंगे। सबसे पहले शब्द आया है पलायन। तो पाठ के नाम से ही स्पष्ट होता है कि परिवारों का आना जाना। तो पलायन का अर्थ भी इससे साथ में जुड़ा हुआ है। पलायन, प्रश्न नंबर 1, पलायन करना किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर बनता है परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना पलायन करना कहते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ रोजगार की समस्या आती है, काम नहीं मिलता है, तो अपने परिवार को लेकर के कहीं शहर में जाकर रहने लगते हैं, वहाँ अपना कोई न कोई रोजगार या नौकरी करने लगते हैं। इस प्रकार एक गांव से दूसरे गांव में जाकर रहना ही पलायन है। सबका अलग अलग कारण हो सकता है कि गांव में बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जाना पड़ता है, तो परिवार के लोग बच्चों के साथ में जाकर शहर में रहने लग जाता है और साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल बच्चों की पढ़ाई चलती है वहाँ तक वहाँ रहते हैं, फिर अपने गांव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना पलायन करना कहते हैं। कुछ लोग हम देखते हैं कि अपने रोजगार के लिए किसी गांव में 2 दिन 5 दिन 4 दिन 10 दिन महीने रहते हैं, और ऐसे लोग या तो कोई रेडीमेड कपड़ा दरी चादर आदि लेकर आते हैं और कुछ दिनों के लिए उस गांव में रह जाते हैं और वहां अपने सामान की बिक्री करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोहे का बर्तन बनाते हैं या लोहे के औजार बनाते हैं और जितने दिन उस गांव में आय होती है यानी अपना सामान बिकता है उतने दिन उस गांव में रहते हैं, फिर वहाँ से अपना सारा सामान और परिवार पूरे साथ लेकर के दूसरे गांव में जाकर रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार परिवारों का आना जाना यानी परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना पलायन करना कहते हैं। इस पाठ में इसको समझाने के लिए हमें बताया है संतु के परिवार के बारे में कि संतु का परिवार एक गाँव में रहता है और गांव में खेती का काम करता है। अकाल पड़ने के कारण, बरसात न होने के कारण पशुओं को चराने की व्यवस्था नहीं हुई यानी चारे की व्यवस्था नहीं हुई और न ही कोई गांव में कोई रोजगार मिला। उसके कारण संतु अपने परिवार और पशुओं को लेकर के दूसरे गांव जाता है। तो इसे को समझने के लिए प्रश्न बना है संतु अपने परिवार व पशुओं को लेकर किसके गांव चला गया? तो संतु है अपने भतीजे गांव चला गया। अपने गांव की तरफ बरसात न होने का कारण अकाल पड़ गया, तो भतीजे गांव में बरसात अच्छी थी, वहाँ पशुओं को चराने के लिए घास अच्छा था यानी बरसात होने के कारण गाँव में सारी व्यवस्थाएं मिल गई, इसलिए रोजगार भी मिल गया, तो भतीजे गांव चला गया। अगला अपना प्रश्न है कि जब संतु अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव गया तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो वही उसका प्रश्न है, संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो उत्तर जी यानी उसका उत्तर है, सबसे पहले आवश्यकता होती है परिवार को रहने के लिए मकान की। तो वहाँ रहने के मकान की व्यवस्था की समस्या हुई। हम कहीं जाते हैं तो जाते ही वहाँ मकान की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो पहले हमें मकान ढूंढना पड़ता है, मकान की व्यवस्था करनी पड़ती है।
फिर मकान मिल गया तो वहाँ खाने पीने की सामान की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये भी एक समस्या है कि खाने पीने की सामग्री अपने को जुटानी पड़ती है। तीसरा, मकान मिल गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, लेकिन वो खाने पीने की सामान बराबर अपने को मिलता रहे, उसके लिए पैसे की आवश्यकता आती है, और पैसे कोई न कोई अपने को रोज़गार या व्यवसाय करना पड़ता है। तो रोज़गार की तलाश करना ये भी एक समस्या है। तो संतों की तरह है, कोई भी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाता है तो सबसे पहले मकान की व्यवस्था, दूसरा खाने पीने के सामान की व्यवस्था और रोज़गार की तलाश आदि समस्याएं होती है। अब प्रश्न आता है कि संतों की तरह है, कोई परिवार जाता है तो ये समस्याएं होती है, लेकिन जब विद्यार्थी है 10वीं या 12वीं की पढ़ाई करने के बाद या कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद आगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहर में दूर जाना पड़ता है परिवार से, तो वहाँ अकेले को रहना पड़ता है। तो उसके वहाँ रहने पर यानी विद्यार्थी को अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना पड़ता है, इस प्रश्न को समझने के लिए अपने आप को हम समझेंगे, अपने आप अपन विद्यार्थी बनेंगे। यदि आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाओगे, तो अपने को साथ में क्या क्या सामान ले जाना है, उसके लिए इसका उत्तर बनता है उत्तर जी। सबसे पहले बिस्तर, कपड़े और पढ़ाई करने के लिए पुस्तकें, खाने पीने का सामान, भोजन बनाने के बर्तन और भोजन बनाने के लिए गैस चूल्हा, सिलेंडर, आवश्यक कागज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो क्लास से हमने पास किया है उसकी मार्कशीट या उच्च कक्षा की अपने की टीसी आदि कागज, बैंक पासबुक। अब बाहर रहना पड़ता है इसलिए वहाँ रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपना बैंक में जो खाता है उसकी बैंक पासबुक, उसका एटीएम कार्ड आदि सामान लेकर जाऊंगा। कौन? खुद आप। ये अपने आप का उत्तर है। प्रश्न यही है, देखो, यदि आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाओगे, तो ये उत्तर आप बता रहे हैं अपनी तरफ से। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको कि अपने साथ आप क्या लेकर जाओगे। तो बिस्तर, कपड़े, पुस्तकें, खाने पीने का सामान, बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, आवश्यक कागज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड आदि सामान लेकर जाऊंगा। इतना समझने के बाद एक प्रश्न और बनता है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनको वहाँ जाने के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। तो वह प्रश्न है, जब लोगों को नई जगह बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। तो उसका उत्तर है उत्तर जी, घर यानी मकान, भोजन पानी, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रश्न को के उत्तर को दोबारा सुनेंगे। घर, भोजन, पानी, रोजगार व बच्चों की शिक्षा की व्यवस्थाएं करनी
पड़ती है। तो आज के इस अधिगम बिंदु के अनुसार जो ये प्रश्न 1 से लेकर के 5 प्रश्न तक आपको करवाया है, इसको सुलेख में अपनी कॉपी में अच्छी तरह सुंदर तरीके से लिखेंगे और लिख करके उसका फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे। आज के इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। नमस्ते।